पूरी दिल्ली में केजरीवाल हर घर में, घर घर के अंदर है। उनकी जो सुविधा है ना वो घरों में बोलती है। अरे नहीं जीत रही बीजेपी। सबसे भ्रष्टाचारी है अमित शाह और मोदी। सारे जनता चोर, सारे विधायक चोर। जो केजरीवाल है वहाँ जनता को क्या दिया है? क्या नहीं दिया। दिल्ली के अंदर अगर ये सरकार होती तो शायद मेरे बच्चे भूखे मर गए होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 और इस वक्त हम मौजूद हैं दिलवालों की शहर दिल्ली में, और दिल्ली के उस जगह पे जिसे हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है, यानी कि कैनॉट प्लेस पे। तो आज का हमारा विषय है केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अभी जिस प्रकार से उन्हें जेल भेजा गया है उसको लेकर के चारों तरफ सनसनी सी मच गई है। चारों तरफ यही चर्चा हो रहा है कि आखिर एक मुख्यमंत्री कैसे जेल जा सकता है, और यदि वो जेल गए हैं तो क्या वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि जेल में रह करके सीएम के कई ऐसे काम होते हैं जो नहीं किए जा सकते। लेकिन अगला सवाल ये भी उभर के सामने आ रहा है कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए हम यहाँ पे मौजूद पब्लिक से जानते हैं कि वह इस पूरे विषय पर क्या सोचती है। सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केजरीवाल जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो अभी जेल भी गए हुए हैं, तो पहले इस पूरे विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? विषय पे ये कहना चाहूंगा मैं, अब जो ये जेल गए हैं इनका कोई मैटर नहीं है जेल पे जाने का। क्यों ना, कोई मैटर नहीं है इनका जेल पे जाने का। इनको ये है बीजेपी वालों को ये दिखाना है कि ये जेल में चले जाएं और हमारी सीट फालतू आ जाएगी। सर, बीजेपी तो ऐसे भी जीत रही है, उन्हें ना जीत रही। उन्हें केजरीवाल को फंसा के क्या मिलेगा? अरे नहीं जीत रही बीजेपी। कहाँ जीत रही है? कौन कह रहा है जीत रही है? सब कह रहा है सर। कौन कह रहा है? चलिए ठीक है, ठीक है। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप केजरीवाल के सपोर्ट में हैं। केजरीवाल के नहीं, कांग्रेस के, केजरीवाल के इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में है। तो सर, आप मुझे बस एक लाइन में बता दीजिए कि आप केजरीवाल की जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने ऐसे क्या काम किया? 5 काम आप बता दीजिए। 5 काम बताऊं? बस 5 काम बताऊं? जी। एक काम शिक्षा जी। एक काम शिक्षा। बीजेपी के राज में नहीं आया शिक्षा? ना, दरवाजे भी टूटे पड़े हैं यूपी में, चले जाओ। सर, दरवाजे से क्या लेना? शिक्षा तो पेड़ के अरे नीचे बैठ के किया जा सकता है। वे टीचर की तनख्वाह ना मिल रही अच्छा है, जी। और हमारा केजरीवाल शिक्षा दे रहा, मेडिकल दे रहा, जी जी। और सुविधा दे रही है। लेडी क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप मेरी सुनो, उसकी मत सुनो। जी जी जी। लेडीजों सर, को आइए, आप भी आइए, नहीं, आपसे नहीं। बात करेंगे। लेडीजों को कहूंगा तो आप ये कहोगे तो बखान कर रहा प्रोपेगेंडा का। अच्छा, लेडीजें इतनी खुश हैं, सुखी हैं, अब जितना कुछ। एक बात बताओ, सर, सिंपल लैंग्वेज में 5 काम गिनाइए जो उन्होंने किया है। 5 काम गिना तो दिए। कोई मोदी के काम गिनवाने पड़ेंगे। चलिए, मैं मोदी का कोई काम ना। नहीं, मोदी के इधर आइए, इधर आइए। नहीं, नहीं। सर, इधर आइए। मोदी का कोई काम ना। मोदी का काम तो गिनवाने थप्पड़ पड़ेंगे। लगे। स्मार्ट सिटी, सर, टाउन ये भी। इस तरह की अरे तमाच अच्छा, मारूंगा मैं। सर आप मैं बोल सकता हूँ उसको। क्या आपको क्या दिक्कत है? मैंने दिक्कत है क्या भ्रष्टाचार कर रहा सबसे ज्यादा। भ्रष्टाचार से क्या समझते हैं? अरे बॉन्ड ना खुला अभी तक। कौन सा बॉन्ड? SBI बॉन्ड खोल दिया तुमने। सबसे भ्रष्टाचारी है अमित शाह और मोदी। ये पार्टी को लेके डूबेंगे, ये मरेंगे। सेंट्रल का आप सारे चोर। कंपैरिजन। हाँ जी सर, क्या बोले? सारे चोर, मोदी भी चोर, इधर आइए, इधर आइए, योगी भी इधर आइए, चोर, इधर आइए, इधर आइए। और केजरीवाल भी इधर चोर, आइए, कैमरे में आइए, कैमरे में नाग आइए। भी चोर, सब सारे चोर, सारे जनता चोर, सारे जनता सारे जनता चोर, सारे विधायक चोर। ठीक है, सुन लो मैंने। सबसे बड़ा चोर अमित शाह
और नरेंद्र मोदी। सर क्या दिक्कत हो रही है आपको? अरे पूरी दिक्कत हो रही है। चलिए आपकी भी सुनिए सर। मेरे सामने से थप्पड़ मारो सड़क भाई क्या मैं मजबूर भाषा का सर जैसा कि आपने भी देखा कि हमारा मुद्दा केजरीवाल है, तो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अभी जिस प्रकार से बातें आ रही हैं कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी काफी एक्टिव हैं, फिर आतिशी का नाम आ रहा है, फिर सौरभ भारद्वाज का भी नाम आ रहा है, तो अगले मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखते हैं? आपका मुद्दा केजरीवाल क्यों है? केजरीवाल नेशनल हमारा लेवल पे क्यों नहीं बात कर रहे आप? जी उस पर भी करेंगे, लेकिन केजरीवाल हमारा मुद्दा इसलिए क्योंकि दिल्ली शहर की बात हो रही है, एक राजधानी की बात हो रही है, तो केजरीवाल के बारे में हम ये जानना चाहेंगे। केजरीवाल सबसे अच्छा लीडर है जी, दिल्ली का। जी ठीक है, औरों की भी बात जान लेते हैं ना सर। ना औरों की बात कुछ ना। देखो जी ऐसा है, केजरीवाल मरेगा। सीएम रह सकते हैं अगर इस्तीफा ना दें। हाँ तो कोर्ट में है सारा केस, तो वो इस्तीफा दे ना दे ये तो कोर्ट के ऊपर है ना। मैं और आप कोई बोलने वाले नहीं होते। जब कोर्ट ने बोल दिया वो जेल में रह के भी चला सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, तो इसमें मैं और आप क्या करेंगे? सर मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि अगर उनका दोष साबित होता है तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का एक काम होता है, आप भी जानते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि अफसरों की मीटिंग होती है मुख्यमंत्री के साथ, तो डेली अफसर का इस प्रकार से जेल आना जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर उनका दोष साबित होता है, कोर्ट में ये बातें आती, तो आज नहीं तो कल केजरीवाल सरकार को, केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं। तो जिस प्रकार से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक्टिव है, उनका संदेश लोगों तक पहुंचा रही है, फिर उधर आतिशी एक्टिव है, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल पहले अपनी चाल चल चुके हैं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वक्त वो अपनी पत्नी पे भरोसा दिखाएंगे। देखो आप तो वो बात कर रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं है। केजरीवाल क्या करेंगे? अब या तो केस चलाओ ना, अभी 1.5 साल से जो लोग जेल में पड़े हैं, ईडी सीबीआई सबूत क्यों नहीं ला रही उनके खिलाफ? जो मनीष सिसोदिया है और वो सत्येंद्र जैन है, अभी तक उनके ऊपर केस फाइल चार्जशीट नहीं फाइल करी अभी तक। तो ये क्या इनका फेलियर है? समन दोषी तो नहीं हो गए ना, तो उनको केस चलाओ ना। अभी हाई कोर्ट ने जो उनको बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने 24 तारीख तक सारे सबूत लाओ, नहीं तो फिर वो बेल मिल जाएगी उनको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसमें ये नहीं है कि अपना जो कोर्ट कर रहा है ना उसमें मैं और आप बोल नहीं सकते, या कोर्ट के ऊपर छोड़ दो। बाकी और नेशनल लेवल पे आप सवाल पूछो, जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। लोकसभा पे वो तो हमारा अगला मुद्दा होगा ही, लेकिन केजरीवाल की मैंने इसलिए टॉपिक निकाली है क्योंकि दिल्ली शहर है, दिल्ली है राजधानी, और केजरीवाल यहाँ मैं बताता हूँ, पूरी दिल्ली में केजरीवाल हर घर में, घर घर के अंदर है। उनकी जो सुविधा है ना वो घरों में बोलती है। वो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ के दिल्ली वालों को कि क्या करना है। वो सारे वोट जो है केजरीवाल के पक्ष में ही रहेंगे। मतलब आप संतुष्ट हैं केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल, वो सही है, सही है। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे, इधर आ जाइए। केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। सर क्या टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है, मतलब टाइमिंग, और जिसने अरेस्ट किया उससे इलेक्ट्रिक बॉन्ड का बम फूट गया। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, उसे छुपाने के लिए इस तरह का किया गया है। अब जो कंपनी ने, आप देखो जो कोरोना काल में जो कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया, जिसके बिहार में वहाँ की डॉक्टर टीम ने मना किया, नुकसानदायक है। गुजरात में मना किया गया, दो टीमों ने नुकसानदायक है। उसी कंपनी ने 1200 करोड़ कितने करोड़ का टेंडर दिया, वो उसको मिल गया टेंडर। और ऐसे आप देखो जो सुरंग बनाई है महाराष्ट्र में, उस कंपनी ने सुरंग वो दिया, और 4G एयरटेल का 4G एक्सपेक्ट दे दिया। चलिए आपकी बातें सही है, लेकिन जिस फार्मा कंपनी ने, एक सेकंड सर, मैं यहाँ पे मौजूद सारे पब्लिक में से किसी से भी ये जानना चाहूंगी कि चलिए ठीक है, केजरीवाल सरकार ने काम किया है, वो लोगों के दिल पर राज करते हैं, लेकिन उनका कंपैरिजन मोदी सरकार से क्यों किया जाता है? ये बार बार जिस तरीके से इस बात का सबूत नहीं है कि उनका दोष अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो आप उस तरीके से कह सकते हैं कि मोदी जी फंसा। एक मिनट, हाँ पहली बात तो ये, मेरा नाम, खुद का नाम कमल है। मैं शुरू से ही खिलाफ हूँ मोदी सरकार का, शुरू से ही। मैं समझाता हूँ आपको, वो कह रहे हैं मेरे नाम पे कैमरा सही करो ना। ठीक है, कैमरा मेरे नाम पे बटन दबाओ आप, तो मेरा नाम भी बदनाम होगा ना कमल की तरह।
पहली बात, मोदी जी किसी के दिल में नहीं बस रहे, वो खाली हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, एयरपोर्ट देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं वो लोग अभी तक। लेकिन जो आम जनता है उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। जो केजरीवाल है वो आम जनता को दे रहे हैं। क्या दिया है? क्या नहीं दिया? दिल्ली के अंदर अगर ये सरकार होती तो शायद मेरे बच्चे भूखे मर गए होते, नहीं भूखा मर गया होता। शुक्र है आज बिजली पानी काफी बहुत अच्छा हमारे को हर चीज हमारे मोदी से हमारे एलर्जी नहीं है, उनकी नीतियों से एलर्जी है। मोदी से आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना, वो तो अभी कल एक्सपोज भी हो गए, वो हिंदू मुस्लिम खुद ही करने लगे। तो अभी तक वो 10 साल झोला उठा के वो बाहर की कंट्री निकल जाते 10 साल से वो झूठ बोल रहे थे लोगों को, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और कल क्या बोल रहे थे? माइनॉरिटी के, तो इसका मतलब माइनॉरिटी के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? वो देश को इतने 10 साल उन्होंने गुमराह करा उन्होंने 10 साल को, देश को 10 साल मोदी सबका साथ सबका। और कल परसों उन्होंने भाषण दिया, उसमें एक्सपोज हो गए। वो क्या हिंदू मुस्लिम करने लगे, जैसे आम नेता सड़क पे करते हैं ना छोटे मोटे इस तरह की। तो ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आपने संविधान की कसम खाई है ना, तो संविधान में सब लोग बराबर हैं, तो आप एक ही उसकी बात क्यों कर रहे हो धर्म की? तो इलेक्शन कमीशन कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, सदस्यता 6 साल के लिए इनको बैन करना चाहिए। ये पहले उनका भी पहले ही हो चुका है। एक चीज के सवाल का जवाब देंगे। आम आदमी के सारे क्रैप, जनता पार्टी के कांग्रेस के सारे क्रैप और निर्दलीय पार्टियों के सारे क्रैप लोग, लेकिन मोदी सरकार में कोई क्रैप क्यों नहीं है? वजह ब्रिजभूषण का ब्रिजभूषण का एल वालों ने गरम लोग यहाँ पे बैठ के अभी तक उसे तो अरेस्ट करा नहीं किसी ने, वो तो क्लियर था आपके सामने, फिर क्यों नहीं हुआ था? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड पे प्रधानमंत्री को डर है सिर्फ केजरीवाल से, जो टक्कर लेगा सिर्फ केजरीवाल से। वो नहीं, बीजेपी को, पीएम को यही केजरीवाल से डरेगी कि दोबारा केजरीवाल आ गया सत्ते में तो मैं कैसा भी 6 करोड़ रुपए अरब का हमारे पीएम घोटाला कर चुके हैं। ये आपको सारी भाई को भी मालूम है, 6 अरब के कर दिया बोलते तो यार उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन के बाद बताइए क्यों नहीं दे रहा हिसाब? मेरी बात सुनो, इन्होंने एक स्टेटमेंट उठाया है कि केजरीवाल ने जो कसम खाया था उस मुद्दे की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के साथ नहीं आऊंगा, अच्छा नेता है तो कांग्रेस में क्यों आ रहा है? वही केजरीवाल कहता था कांग्रेस केजरीवाल तो जीतेगा, दिल्ली में जीतेगा। अब इनकी बातें सुनो। हारे से मतलब नहीं है, जो रियलिटी वही बता रहा हूँ। केजरीवाल ने एक बार बोला था कि कांग्रेस बीजेपी दोनों करप्ट है, हम बच्चे की कसम खाते हैं, दोनों में किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। पुरानी बात तो क्या हो गया, आज क्यों हाथ मिला रहा है भाई? यदि तुम अच्छे हो तो प्रधानमंत्री बोले थे खाने दूंगा तो 6 अरब पैसे कहाँ गए? अरे वो अडानी खा गया, नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लियर कह रहा हूँ। अपने बच्चों के साथ आज तक जब नहीं हटाया गया, आखिर क्यों? आप बोलेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि दोनों पक्षों की बातें हुई है, एक कसम गिनवा रहे हैं, कुछ ना बात हुई दोनों पक्षों की, बातें हो रही है, केजरीवाल सरकार को फंसाई जा रही है। तो आप इससे क्या कहेंगे कि आपको काफी लगता है कि केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है? ऐसा नेता है कि उसके ऊपर करप्शन के आरोप लगे, सारे नेता ऐसे आरोप लगे, जितनी स्पीड ली भैया सर आवाज थोड़ा तेज। जेल में डाल दिया गया, ये थोड़ा सा अजीब है। अब जैसे एक्शन केजरीवाल के खिलाफ बाकी लोगों के ऊपर भी इसी तरह से
तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सारा चैनल ना चले। केजरीवाल को जानबूझ करके इस तरीके के केस में फंसाया गया क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है। काश मैं आपको बता पाता, शायद ईडी का अगर कोई ऑफिसर होता तो मैं आपको अंदर की खबर नहीं बता सकता, लेकिन राजनीति तो हुआ है, पब्लिक समझ लीजिए। बट ये दिल्ली के लिए, अरे मैडम हम बारिश में देख रहे हैं, तो जैसा आप हाँ, मेरा एक और सवाल था। आप लोग सबसे, अभी तो बारिश का मौसम, जैसा आप देख सकते हैं तूफान आ चुका है और लोग यहाँ से चले गए, लेकिन एक सवाल मैं आप लोग सबसे करना चाहूंगी कि ये बार बार एक बात हमेशा से सामने आता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं जो एजुकेटेड लोग हैं वो हमेशा से केजरीवाल को ही वोट देंगे, क्योंकि एजुकेशन वाले जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं और केजरीवाल एक पढ़ा लिखा इंसान है, तो इसलिए लोग समझते हैं कि केजरीवाल उसी को वोट देंगे। केजरीवाल सारे मुद्दों पे काम करेंगे और एजुकेटेड लोग उन्हें समझते हैं। तो सर मुझे एक चीज बताइए, आधा से ज्यादा जो ये लिटरेसी रेट की बात होती है, आधा से ज्यादा आबादी, ऐसा तो नहीं है, फिर ये मोदी सरकार जीतती कैसे है अगर लोग केजरीवाल जी सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। अभी मोदी जी का स्टेटमेंट ये कल का, और पहले हनुमान चालीसा से रोज की पढ़ने पे अब पढ़ा जा रहा है, क्या है इसका मतलब? तो क्या कहने का मतलब है इसमें? आप 10 में जाइए, जो भी करा कर रहे हैं, सब जगह जो भी करा, अब वो कर रहा है 80+20 की राजनीति। सर वैसे तो मैं ये अभी मुद्दा उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या आप मुझे एक चीज बताएंगे, ये जो बार बार बातें उठ रही हैं कि मोदी सरकार चोर है, मोदी फंसा रहे हैं, लेकिन सर करप्शन, जो ये भ्रष्टाचार में जिन जिन नेताओं का नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तभी तो उनका नाम आ रहा है ना। हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मीडिया का काम अब इन्फॉर्मेशन का नहीं आ जी, जी, रहा है, अब मीडिया काम कर रही है प्रचार का। जी। आप दिन में कोई सा भी न्यूज चैनल खोलता हूँ तो 20 बार मोदी के प्रचार कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सेट कर रखा है, क्योंकि जैसा वो चाहते हैं ऐसे किस चीज पे लड़ा जाएगा, तो टॉपिक क्या होगा लड़ने का, वो सेट करते हैं। बीजेपी वाले मीडिया वाले मिले हुए हैं तो वही टॉपिक पे डिबेट करते हैं। आप जाके देखिए कुत्ते की तरह लड़ाते, मुर्गे मुर्गे खुला देते हैं। तो ये पूरा लोगों को मेंटली तो होता, पहले के टाइम में लोगों की एक होता हाथी होता है, हाथी का बच्चा होता है, एक हाथी का बच्चा होता है, उसी पतली सी रस्सी से बांधा जाता है बचपन में। तो बीजेपी सरकार ने तो कोई काम नहीं किया है सर आपके मुताबिक? खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम किया है। जो इनके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, बेहतरीन काम किया है, मैं नितिन गडकरी उनकी मैं तारीफ करता हूँ। तो बाकी आपके हिसाब एक उनके अलावा किसी एक मंत्री का नाम बताओ जिसने काम किया हो, एक मंत्री नितिन गडकरी आपके का। हिसाब से तो मतलब योगी आदित्यनाथ हो गए, फिर उसके बाद जो बातें हमेशा उठ के सामने आती हैं, धारा 370 हटना, सीए लागू होना, क्या सीए लागू? किसने प्लॉट मिल गया वहाँ 370 में? बोले हम भी मानते हैं कश्मीर का हाथ का अभिन्न अंग है, लेकिन क्या वो संविधान से हटा या नहीं हटा, या हटा या नहीं हटा? वहाँ पे आपने पब्लिक द्वारा उसको गिराने के बाद आपको चाहिए था उस पर विधानसभा से वहाँ पे पास कराने के बाद आप लाओ, तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपने सबको अरेस्ट कर दिया और एकदम लिया है। ये चीज पब्लिक में कहीं ना कहीं नाखुशी हुई वहाँ की। लेकिन जिस टाइम में जो दौड़ था उस टाइम 70 लगाई की जरूरत थी, क्योंकि नहीं लगाते तो वो हमारे हाथ से निकल रहा था। उस टाइम जरूरत थी, जैसे कि आज हम देखते हैं। खैर सर ये तो अलग मुद्दा हो गया, अभी हमारा मुद्दा था केजरीवाल, तो केजरीवाल पे हमने सबकी बातें सुनी। सर आप बोलना नहीं चाहेंगे? बोलूंगा जी सर यहाँ जी एक्चुअली ऐसा मैं नोएडा से जी और अब मैं हर जगह का तो नहीं बता सकता, लेकिन आप कह रहे हैं ये बीजेपी जीतती को, जी ये जीतती है अपने इन्वेस्टर के चक्कर में, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके चक्कर में। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी सबूत भी दूंगा, यहीं पे दूंगा सबूत खड़े कैसे, बिल्कुल अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा और आपको दे भी दूंगा। जीतती ऐसी है कि इन्होंने क्या किया कि हर जगह पे इनके MP MLA जो हैं बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं और जिनका दबदबा भी है, इन्हें वोट दो या ना दो ये जीतते हैं। क्यों जीतते हैं कि हर जगह पे इन्होंने, नोएडा की बात करें तो लगभग 70,000 वोट पर्ची बना रखी है। बताओ मैं ठीक है। अब तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम दिल्ली के कैनॉट प्लेस पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमने पब्लिक से उनका ओपिनियन जाना कि यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर के उनका क्या ओपिनियन है, केजरीवाल को लेकर के वो क्या सोचते हैं। जनता ये कहीं से भी मानने को तैयार नहीं है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, करप्ट है, वो उनके काम को सराह रही है, वो अगला मुख्यमंत्री उन्हीं को दे रही है। और साथ में उन लोगों ने सीधे मोदी जी पर हमला बोला है और कहा है कि मोदी सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है, केजरीवाल को फंसा रही है, क्योंकि उन्हें डर है
कि अगर चुनाव में केजरीवाल रहते हैं तो उनकी सत्ता छीन जाएगी। तो अपना वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। कैमरे के पीछे हैं दीपांग। धन्यवाद।